कहता है जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। जब समय खराब होता है तो आपके हर चाल उल्टी पड़ती है। ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हो रहा है। चलिए आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। चैनल को आपका ये वीडियो को शेयर एवं लाइक कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें कि आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद से ही उलटफेर यानी कि बड़ी हलचल चल रही है। पहले अब ये बहुत पुराना केस ही नहीं कहा जा सकता है। करीबन 5 साल पुराना केस दिशा सालियान केस फिर से ओपन हो गया। हाई कोर्ट ने उसके केस के जो दिशा सालियान के पिताजी थे उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है। अब दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई है उस याचिका में उद्धव ठाकरे जी के बेटे आदित्य ठाकरे, ढीनू मोरिये और सूरज पंचोली जैसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ इसमें आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये लोग उसके मर्डर में शामिल हैं। यानी कि और दिशा सालियान के जो पिता हैं उनका कहना है कि मेरी बेटी का रेप और रेप के बाद में हत्या की गई, उसने सुसाइड नहीं किया था। तो इस मामले में भी इस समय उद्धव ठाकरे परिवार परेशानी में है। अभी ये परेशानी कम भी नहीं हुई थी कि एक और मामला महाराष्ट्र में सामने आ गया, कुणाल कामरा का। अब कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनको तो वैसे तो कोई जानता नहीं था, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो वामपंथी है और ये मोदी शाह और भी इनकी भाजपा नेताओं के खिलाफ ऊट पटांग बोलते रहते हैं, लिखते रहते या कॉमेडी में करते रहते हैं। अब कुणाल कामरा ने पता नहीं किसकी सह पर, ऐसी खबरें हैं कि ये उद्धव ठाकरे जी की सह पर है, लेकिन अब इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है कि कुणाल कामरा ने जो अपने स्टैंड अप कॉमेडी में पूर्व मुख्यमंत्री सिंधे के खिलाफ जो सिंधे के लिए कहा है, उनको गद्दार जैसे शब्द यूज किए हैं उनके लिए, है ना। तो ये किसके कहने पर किया है या अपनी मर्जी से किया है, इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उससे ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे ठाकरे परिवार हो सकता है और ठाकरे परिवार ने कुणाल कामरा का खुलकर बचाव भी किया। पहले संजय रावत जी सामने आए, उन्होंने कुणाल कामरा के बचाव किया। फिर आदित्य ठाकरे जी आए, उन्होंने भी कुणाल कामरा को बचाव किया। तो इससे ये जोड़कर ये देखा जा रहा है कि कहीं कुणाल कामरा का जो प्रकरण है, जिस तरह से उन्होंने सिंधी को निशाना बनाया, एक पुराना गाना मूवी का था, भोली सी सूरत दूर खड़ी शर्माए, इस गाने को मॉडिफाइड करके उन्होंने इसको सिंधी के ऊपर बनाया। और इसमें कुछ कहा जाए कि इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें थी। आप किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं? जिसको राज्य की जनता ने स्वीकार किया है, चुना है, उसको आप गद्दार कह रहे हैं, और जिसको राज्य की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है उसको आप नायक बनाना चाहते हैं, हीरो बनाना चाहते हैं। तो ये तो जनमत के खिलाफ ही माना जाएगा। और फिर व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल रूप से आप किसी को गद्दार कहकर उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। ये मानहानि का मामला भी हो सकता है। तो अब मान के चलें कि अगर इसके पीछे जो भी है उसका दाव उल्टा पड़ा, क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में कुणाल कामरा का नाम तो है ही, इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं, अभी चैनल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें आदित्य ठाकरे जी का नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है और भी कई बड़े चेहरों के नाम हैं। तो ये कहा जाए कि अगर इसके पीछे ठाकरे परिवार है तो उनका ये दाव उल्टा पड़ा। और जो से डिप्टी सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच में जो मतभेद थे, और शिंदे बार बार कुछ ऐसे वक्तव्य दे रहे थे जिससे कि फडणवीस सरकार परेशानी में पड़ सकती थी। तो इस प्रकरण के बाद में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, यानी कि जो कुणाल कामरा थे और जो के पीछे थे उनकी सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और फिर उनका स्टूडियो के अवैध थे उसको भी बीएमसी ने गिराना शुरू कर दिया। इससे शिंदे और शिंदे की शिवसेना है वो बहुत खुश है, उनके सभी नेता खुश हैं। और अब शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो भी मतभेद थे
वो पूरी तरह से दूर तो नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों एक जरूर हो गए हैं और अब एक ही भाषा बोल रहे हैं। यानी कि जो सरकार में अभी तक शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में एक मतभेद दिख रही थी या दूरियां दिख रही थी, वो दूरियां इस प्रकरण ने कम कर दी हैं। यानी कि जो ठाकरे परिवार अब तक ये तो निश्चित नहीं है कि इस पर कि पीछे पे है, लेकिन जो भी मीडिया खबरें आ रही हैं उसमें इसको ठाकरे परिवार इसको पीछे बताया जा रहा है। अब क्या सच है क्या गलत है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। हैं? तो अगर इसके पीछे जो भी है तो उसने देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि उनके जो घटक दलों के बीच में जो थोड़ा सा मनमुटाव था वो दूर हो गया है और पूरी महायुति सरकार अब एक दिख रही है। अब ये कैसा में खबरें भी हैं कि ठाकरे परिवार ने जो मतलब 10 साल आने वाले केस में आदित्य ठाकरे फंस रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए शायद ये की करवाया हो। अब किसने क्या करवाया, कौन इसके पीछे है, ये तो जांच के बाद ही सामना आएगा। लेकिन फिलहाल ठाकरे परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।